हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन होता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसमें आपको क्या-क्या लिखना है उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब आप ओवरऑल लिपिड मेटाबॉलिज्म देखते हो, इसमें फैट्स का सिंथेसिस होता है और फैट्स का डिग्रेडेशन होता है। तो इसमें फैट सिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और फैट डिग्रेडेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसके में आपको इन शॉर्ट इस आंसर में आपको लिखना है। तो पहले आपको इसमें जो कंटेंट्स होते हैं उसका ओवरव्यू देना है। तो पहले आप लिपिड डाइजेशन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, लिपोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के बारे में आपको लिखना है। लिपिड डाइजेशन, तो लिपिड्स का मेन डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लिपिड डाइजेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको हम बोलते हैं लाइपेजेस। तो मेजर डाइटरी लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। लाइपेजेस इस ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में इस कन्वर्शन के बाद फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल इंटेस्टाइनल सेल्स में फिर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद इसका अब्जॉर्प्शन ब्लड में। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, तो जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते हैं, तब बेसिकली स्टारवेशन, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में फैट्स जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हुआ था वो वहां से बाहर आके लिवर में पहुंचते हैं, जहाँ पे इसका फैटी एसिड। तो जब फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है, पहले फैटी एसिड्स साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन थ्रू इसमें से एनर्जी रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस में फैटी एसिड्स एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं, जो जाके सिट्रिक एसिड साइकिल में फिर एनर्जी रिलीज करता है। लाइपोजेनेसिस, तो जब आप कैलोरी इनटेक ज्यादा लेते हो, जितना कैलोरीज सही उससे उससे ज्यादा कैलोरीज सब जब आप ले, एक्सेस कैलोरीज हमारा बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो, क्योंकि तो जब हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसमें से एसिटाइल कोए फॉर्म, एसिटाइल कोए फिर जाके फैटी एसिड में कन्वर्ट हो, फैटी एसिड्स फाइनली फैट्स में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर होते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइपोजेनेसिस और सिंथेसिस ऑफ फैट्स। कीटोजेनेसिस, सो स्टारवेशन कंडीशन में जब कार्बोहाइड्रेट का इंटेक तो नहीं होता है और ऊपर से ग्लूकोज का लेवल बहुत कम रहते हैं, उस कंडीशन में एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। तो इस प्रोसेस में फैटी एसिड्स से एसिटाइल कोए फॉर्म होगा और कोए कीटोन बॉडीज में कीटोन बॉडीज ये अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जैसा काम, पर्टिकुलरली ब्रेन के। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल एक इम्पोर्टेंट लिपिड होता है जिससे डिफरेंट स्टेरॉइड हार्मोन्स बाइल फॉर्मेशन में, सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, विटामिन डी सिंथेसिस के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल डाइट में भी मिलता है और कोलेस्ट्रॉल एंडोजिनसली मींस बॉडी के अंदर भी बनता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट। सो लिपोप्रोटीन जैसा वीएल, डीएल, एलडीएल एंड काइलोमाइक्रोन इसको ट्रांसपोर्ट कर ब्लड में। फॉर एग्जांपल एलडीएल का काम क्या होता है? एलडीएल डिलीवर्स कोलेस्ट्रॉल टू सेल्स। एचडीएल का काम क्या होता है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को सेल्स से, एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यूज से लिवर में लेके आता है। रेगुलेशन ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन, एड्रेनालिन इंपॉर्टेंट रोल। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसरेगुलेशन की वजह से इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर